आज हम सब समीकरणों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करेंगे। यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है, लिखा हुआ है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को बताने से पहले मैं कुछ अलग प्रकार के समीकरण को बताना चाहूँगा। द्विघात समीकरण से भी पहले एक समीकरण आता है जिसको कहते हैं रैखिक समीकरण। जैसे ये एक रैखिक समीकरण है, इसमें जो x है इसका पावर 1 रहता है। यदि इस प्रकार के समीकरणों को हल करना हो तो नॉर्मली केवल इसको इधर ला देना है, इसका आंसर आ जाता है। इसके अलावा और भी इसमें अलग अलग प्रकार के समीकरण देता है जिसको सॉल्व किया जा सकता है। अब इसमें ये जो भी समीकरण देता है रैखिक समीकरण के रूप में, उसको यदि हम लोग हल करते हैं तो उसमें केवल एक हल आता है, मतलब x का केवल एक मान आता है। इसलिए इसके केवल एक शून्यक होते हैं। लेकिन यदि हमारे पास कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ हो जैसे ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें x का जो पावर है वो 2 है। इस द्विघात समीकरण को हम हल कैसे करते हैं, उसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि द्विघात समीकरण किस किस तरीके का आता है उसको हम पहले समझते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण का जो व्यापक सूत्र होता है, ये द्विघात समीकरण है, इसको द्विघात बहुपद कहा जा सकता है। ये द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र है, लेकिन यदि इसमें 0 ऐड कर लिया जाए बराबर दे करके तो ये द्विघात समीकरण इसको कहा जा सकता है। तो इस फॉर्म में कोई भी समीकरण जब दिया हुआ हो तो इसमें 4 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। जैसे यहाँ प्लस दोनों जगह पे दिया हुआ हो सकता है, यहाँ दोनों जगह पे माइनस दे दे, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ माइनस दे यहाँ प्लस दे, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पे प्लस दे दे और यहाँ पे माइनस दे दे। अब हम पहले दोनों जगह प्लस वाले समीकरण को किस तरह से हल करेंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। जैसे इस प्रकार के जो भी समीकरण दिए हुए हों उसके ये सारे जो मान प्लस और माइनस से अलग हुए रहते हैं, इसको पद कहा जाता है। तो इसके पहले पद को अंतिम पद से हम गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 16x²। अब ये जो मान हमारे पास आया, अब जो बीच वाला जो पद है इसको हम 2 भागों में इस तरह से विभाजित करते हैं कि जोड़ने पे ये 10x आए, लेकिन गुणा करने पे फिर 16x² ही आ जाए। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 8x + 2x। यदि हम इसको जोड़ें तो 10x आएगा, लेकिन यदि हम इन दोनों को आपस में गुणा करें तो 16x² हो जाएगा। इस तरह से अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में 10x था उसके जगह पे हम लिख देंगे 8x + 2x। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद इन दोनों समीकरणों में दोनों मानों में जो भी कॉमन होगा उसको हम कॉमन ले लेंगे, और इन दोनों मानों में जो कॉमन होगा उसको भी हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ कॉमन लेने के बाद ध्यान देने वाली बात ये होती है कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे सेम मान प्राप्त होता है। इस तरह से इन दोनों मानों को केवल हम एक बार लिखते हैं और यहाँ पे x + 2 को एक बार लिख देते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमारा इस द्विघात बहुपद का या द्विघात समीकरण का गुणनखंड आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे और यहाँ से हमारा x का वैल्यू प्राप्त हो गया। तो जैसे रैखिक समीकरण में x का जब हम मान निकाले थे तो उसमें केवल x का एक ही आंसर आया था, लेकिन द्विघात समीकरण में x का जो मान होता है उसमें 2 मान x का प्राप्त होता है।
इसी तरह से ये दोनों जो मान है x के, इसको द्विघात समीकरण के शून्यक या उसके हल कहा जा सकता है। अब एक और प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे। अब इसको हल करना हो तो इसको हम कैसे हल करेंगे? इसको भी वैसे ही करेंगे, पहले पद से अंतिम पद में गुणा कर देंगे और बीच वाला जो पद है इसको हम दो भाग में इस तरह से तोड़ेंगे कि गुणा करने पे तो 35x² है, लेकिन जोड़ने पे फिर से हमें 12x आ जाए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 7x और 5x। यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो ये होगा 12x और इन दोनों का आपस में गुणा करें तो 35x² हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 12x की जगह पे हम लिख सकते हैं 7x + 5x, यहाँ पे होगा 35। अब इसमें इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम बाहर कर देंगे। इसके बाद इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम बाहर कर देंगे। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा -7 और यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -5। इस तरह से x का मान हम निकाल सकते हैं। जैसे इसमें एक और